विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। की चेयर ला दे, इनको दे दो, आप इधर ही बैठो, चेयर ला दो। हरे कृष्णा। आप सब लोग स्वागत है। इट्स 1 o'clock ऑफ कोर्स। ये हमारा क्लास का टाइम नहीं है। कुछ लोग आकर आपके लिए आधा घंटा वेट किए। 12 कहाँ, 1 कहाँ। अगले बार मैं 11:15 को क्लास ख़त्म कर दूंगा और विदाउट रिकॉर्डिंग। बस काम ख़त्म, ठीक है। अच्छा, ऑफकोर्स अगले क्लास से तो हम गीता लाइव चालू कर रहे हैं। ये सब काटना आप लेक्चर। जो गीता लाइव हम क्लास आरंभ कर रहे हैं तो उसमें जो है क्लास विल स्टार्ट शार्प एट 12:15। 12 से 12:15 तक कीर्तन होगा। 12:15 से 1:15 वही गीता लाइव प्रोग्राम है। जो आगे बाद में उतना ही सुनेंगे, है ना। हम 12 सेशन सर्टिफाइड कोर्स के हैं। उन्हीं लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलेगा, इवन पुराने लोगों को भी। ऐसे नहीं कि आप लोगों को सब पता है जो हम सिखाने वाले हैं, कई सारे चीज़ें। और गीता तो इतना गहरा ज्ञान है, कितना भी सीखो अधूरा ही है, राइट। और जो लोग लाइव इधर रहेंगे, कम से कम 80% अटेंडेंस आउट ऑफ 12 सेशंस एटलीस्ट, है ना। 80% कितना हो जाता है 12 का? हाँ, 10 सेशंस एग्जैक्टली। नहीं, मुझे डाउट लग रहा है। ओके, चलो 8 सेशंस मिनिमम। 8 नहीं, 9 प्लस। तो कम से कम उतना जो नहीं अटेंड करेगा उसको लेवल 2 जो क्लासेस होगा ना उसके ऊपर, उसमें अलाउ नहीं करेंगे। बोले पुराना भक्त हो, नया भक्त हो, उसमें एंट्री नहीं देंगे। बस हमारा आप खाली लिस्ट में रह जाओगे, 500 रुपये उसमें जुड़ा हुआ हूँ। कोई क्लास में एंट्री नहीं देंगे। रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे नहीं हम लोगों को। ग्रुप में कोई कॉमन रिकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ठीक है। केवल आगे नवी मुंबई पोस्ट में ही रह जाएगा गीता लाइव। तो इसलिए आप लोग सिंसियर बनिए। खाली हम कभी कभी, है ना, इवन बाहर दुनिया में एक एग्ज़ाम पास करने के लिए या कुछ सीखने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है, राइट। इंजीनियरिंग पढ़ो, कोई डिग्री करो, बचपन से LKG UKG से लेकर 10th 12th कितना पढ़ाई है। बट व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी हम सोच रहे हैं कुछ ज़रूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही है, क्या करेंगे। जाते हैं, प्रभु जी लोग कुछ बोलते हैं, बढ़िया सा कान के लिए बड़ा मधुर लगता है सुनने के लिए, उसके बाद भूल जाओ, राइट। दिस शुड नॉट बी द गोल। इफ़ वी आर सीरियस, प्रभुपाद बोलते थे, इफ़ यू आर नॉट सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, एटलीस्ट डोंट कम टू ISKCON, डोंट अप्रोच ए साधु। साधु के पास जाते हैं, कभी गुरु के पास जाते हैं,
हमको पूछना चाहिए, सीरियसली इंक्वायरी करना चाहिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा करते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों दुख पा रहा हूँ, परेशानियाँ क्यों है, इससे कंप्लीटली मुक्त होने के लिए कोई उपाय है, इसके बारे में इंक्वायरी करते हैं और जो जो वो मार्ग बताते हैं उसको फॉलो करते हैं, है ना। तो इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाए, गुरु के पास जाओ, शरण लो, प्रणिपात हो जाओ, है ना, फिर सेवा करो, फिर प्रश्न पूछो। आकर खाली प्रश्न पूछने से नहीं होगा, पहले सरेंडर, सेवा, तब प्रश्न पूछेंगे, तब वो ज्ञान अंदर घुसेगा, नहीं तो ऊपर ऊपर रह जाएगा। नॉलेज विजडम में नहीं बदलेगा। एक है ज्ञान, दूसरा विज्ञान। नॉलेज मतलब नॉलेज है ना, जो इन्फॉर्मेशन, दूसरा है विज्ञान मतलब रियलाइज नॉलेज, राइट। तो आज ही मैं बोल रहा था, हमारे यूथ का सेपरेट प्रोग्राम लेते हैं, परिवर्तन उसका नाम रखें हैं। बोले भाई दुनिया जो है कोई ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सुन नहीं रहा है, सोच नहीं रहा है, पूरा दुनिया आईटी का है, इंफॉर्मेशन एंड नो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आईटी वर्ल्ड है, हर कोई जो है, इवन जो कंप्यूटर साइंस में जो पढ़ रहा है वो तो भाई आईटी में काम करेगा ही, जो मैकेनिकल है, जो सिविल है, जो केमिकल है, जो मेटलर्जी है, ये लोग भी सब वही आईटी में ही काम करेंगे। क्या पैसा है कि नहीं। और देखो आईटी का इफेक्ट देखिए, एवरी मोमेंट, वेदर यू सी, वेदर इट्स यूट्यूब, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एनीवेयर, ओनली देयर इज ए बोmbardment ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो, राइट। तो इसलिए परिवर्तन के लिए अगर हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए। वाल्मीकि, रामायण का माहौल चल रहा ना, सब लोग जानते हैं किस प्रकार वाल्मीकि कौन था, पता है ना। वाल्मीकि का रिकॉर्ड क्या पता था, बहुत बड़ा डाकू था, इसको दस्यु रत्नाकर बोलते हैं। वाल्मीकि जहाँ पर रहते थे, जिस जंगल में, बोलते कि 3 सकट गाड़ी का जेनू था, ब्राह्मण की धागा, वो जेनू बेच नहीं रहे थे, भाई मैं ब्राह्मणों को धागा दूंगा, पता है कि नहीं आप लोगों को। उतने ब्राह्मणों को मार के उतना जेनू इकट्ठा किया था। आप सोचिए उनका प्रोफाइल कितना खतरनाक है। ये वाल्मीकि नारद मुनि का एसोसिएशन लिया, बस लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आ गया, है कि नहीं। नारद मुनि आकर बोले, साधु संतों का प्रभाव होता है ऐसा। नारद मुनि जो है भगवान के सत्यावेश अवतार हैं। जब कोई जीवात्मा में भगवान अपने ही शक्ति डाल देते हैं, जो भक्ति प्रचार करने का सत्यावेश अवतार है नारद मुनि। हाँ, नारद मुनि जब जाते हैं, इसको देखते हैं, बोलते हैं कि तुमने जो ये सब पाप किया, इसका परिणाम कितना भयानक होने वाला है, पता है, नरक जाओगे और आपका कर्म का फल कोई लेने वाला नहीं है। ऐसा कैसे, मैं तो अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ, तो वो लोग लेंगे ना। नारद मुनि जाकर पूछ के देखो। और वाल्मीकि क्या बोला, जो उस समय रत्नाकर थे, बोले कि अगर वो लोग मान गए ना, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। नारद मुनि, हालांकि नारद मुनि से इम्प्रेस हो गए थे, उनका पर्सनालिटी था, एक साधु का ऑरा होता है, राइट। बोले कि सब लोग मेरे से डरते हैं, लेकिन डरता नहीं, राइट। ऐसे कोई शायद और एक धागा रिकॉर्ड हो गया होता, लेकिन नारद मुनि का प्रभाव था। तो अभी जाता है, नारद मुनि को एक पेड़ में बांध दिया, बोला कि देखूंगा, अगर वहाँ पे अगर मान गए तुमको छोड़ूंगा नहीं। जाकर घर में जाती है, फैमिली में जाकर पत्नी को पूछती है, ये पूछता है, देखो तुम मेरा अर्धांगिनी हो, लेकिन वाइफ हो, मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या मैं जो इतना जो दुष्कर्म करके जो ला रहा हूँ उसका आप भाग बनोगे। तो रिप्लाई ये आया कि क्यों, है ना, हम तो आपका पत्नी है, आप भरता है ना, भरण पोषण करना एक फैमिली में हस्बैंड का ड्यूटी बनता है, मैं क्यों आपका कर्म का फल लूँ, भले आप कैसे भी लाओ।
बड़ा धक्का लगा, करंट लगा अभी 400 वोल्ट का भाव, तुरंत एक लगा। अभी नारद मुनि सच बोल रहे थे। चलो अभी बोले कि चलो कोई बात नहीं, पिता माता के पास जाते हैं, बोलते हैं कि जो मैं ये सब इतने लोगों को मार रहा हूँ, इतने ब्राह्मणों को हत्या किया, इतने मर्डर किया, इतने लोगों से लूटा, कितने लोगों को रेप किया, कितना क्या किया, पैसा काट के लिए, कुछ के लिए, क्या आप मेरे साथ देंगे? पिता माता बोले देखो बचपन से हमने तुम्हारा देखभाल किया, अभी तुम्हारा कर्तव्य बनता है, हमको क्यों ये सब में भाग लेना है। दूसरा झटका लगा। बच्चे के पास जाते हैं, बच्चों को क्या, अबोध बालक, बच्चे बोले कि पिताजी हमको कुछ तो पता नहीं, क्या बोल रहे हैं आप। तो वहीं से नारद मुनि को याद कर कर के, अभी घर जब छोड़े, उनका लास्ट विजिट था घर के लिए, हैं, घर जब छोड़ रहे थे, आँखों में पूरा आंसू था, रो रो कर किस प्रकार नारद मुनि का कृपा हुआ है, मेरे को आज समझ में आ रहा है कि मैं किस नरक की गति में जा रहा था, किस गति से नरक की ओर जा रहा था। आंखों से अश्रु था, और आकर तुरंत नारद मुनि को खोला पहले आकर, और आकर चरण में गिर पड़ा, बोला कि आपने आज हमारा है ना, हमें जो है ना चक्षुदान दिया है, ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है गुरु जो है वास्तविक चर्म चक्षु, जो असली चक्षु नहीं है। जिस दृष्टि से हम दुनिया को देख रहे हैं ये एक मेटेरियल विजन है, लेकिन साधु संत जो है उसमें एक स्पिरिचुअल विजन देते हैं, दुनिया को असली तरीके से कैसे देखना है। हाँ, हालांकि हम तमोगुण में, अंधकार में जन्म हुए हैं, इवन ये दुनिया भी अंधकार का, इसके लिए भगवान ने 2 लाइट बनाया है, सनलाइट एक मूनलाइट, है कि नहीं। फिर भी हम बोलते हैं कि हमने ट्यूबलाइट बनाया, उसमें भी हमको अहंकार है, राइट। लेकिन जो भी है, अभी यहाँ पर नारद मुनि को आकर एक क्षमा मांगने में लगे और बोले कि कुछ उपाय बताइए। तो नारद मुनि उनको क्या बोला, क्या बोला, नहीं पता आप लोग रामायण इतना, क्या जप करने के लिए बोला उनको? राम, राम शब्द ले पाए हो? राम तो बता ही रहे थे, लेकिन बोला गया है जो जितना पापी होता है वो उतना भगवान का नाम ले नहीं सकता। इस श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद में है। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि जो व्यक्ति बिना पशुघ्नात, जो पशुघ्ना होता है, एनिमल किलर, या अपने आत्म का जो हत्या करता है, वैसे व्यक्ति जो है, ऐसे भागवतम या भगवान के कथा में उन लोगों का रुचि नहीं आता, भगवान का नाम में, कथा में, लीलाओं में रुचि नहीं आता। जो लोग दूसरों का ज़्यादा हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं, तो इसलिए हम पहला नियम बोलते हैं नो मीट ईटिंग। हार्ट जितना सॉफ्ट रहेगा, जितना जीव हिंसा हम जितना कम करेंगे, उतना नाम में भगवान का नाम ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये राम राम शब्द तो प्रयास कर रहा था, लेकिन रा शब्द आ ही नहीं रहा था। नारद मुनि फिर बोलते हैं, सामने नारद मुनि सोचे, इसलिए प्रभुपाद बोलते जो अच्छा प्रचारक है ना, समय परिस्थिति काल देख के प्रचार करता है। तो बोलते हैं, सामने देखते हैं कि मरा हुआ पेड़ पड़ा है, नारद बोलते हैं उसको, देखो ये क्या है? बोलते ये तो मरा हुआ एक पेड़ है। अच्छा ये मरा बोल सकता है? एक काम करो, मरा जब पर मार काटो, उसके लिए तो भाई साधारण बात था, है कि नहीं। तो मरा बोलने लगा। नारद बोले इसको ही ध्यान करते रहो, लेकिन आप लोग मरा बोलने से कृपा नहीं मिलेगा। आप लोग बोल सकते हो भारत में जन्म लिया तो पुण्यवान लोग, है कि नहीं। और मरा धीरे धीरे, क्योंकि नारद मुनि का कृपा था, वो मरा राम बन गया। तो जी आपके लिए वेट कर रहे थे, स्पेशल गेस्ट। कोई बात नहीं, आगे आ जाइए, आप इधर आगे आ जाइए। हरि किधर है? ओके, तो अभी ये मरा जब कर रहा था, धीरे धीरे हार्ट इतना परिवर्तन हो गया, कैन जस्ट इमेजिन, इतना परिवर्तन हो गया। बाद में उनका नाम क्या हो गया? वाल्मीकि मतलब जो ऐसे जो मेडिटेशन कर रहे थे ना, जो चींटी लोग
ये बना देते हैं ना, उसको वाल्मीकि बोलते हैं ना संस्कृत में, जो ये हाँ हाँ एंट हिल बन गया था संस्कृत शब्द के हिसाब से वाल्मीकि, ठीक है। तो वाल्मीकि उसी शब्द से उनका नाम वाल्मीकि हो गया। वो वाल्मीकि ऋषि नाम से जानेंगे, इतना हार्ट में परिवर्तन हो गया था, बाद में महान संत बन जाते हैं, कई शिष्य होते हैं। और वही नारद मुनि जब कुछ सालों के बाद, कुछ समय के बाद जब विजिट किए उनके पास, वाल्मीकि मुनि जो है नारद मुनि को, उनको सम्मान किए गुरुजी बोल के, फिर उनको प्रश्न पूछे कि हे गुरुदेव, क्या दुनिया में ऐसा कोई पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति है जिसमें कोई कमियां नहीं है, जो बिल्कुल एग्जाम्पलरी हो, है ना, जो सारे सद्गुणों से, सद्गुणों का भंडार हो। वैसे जब इंक्वायरी करने लगे तो नारद मुनि ने 100 श्लोकों में बिल्कुल रामायण का व्याख्या कर लिया। ये 100 श्लोक आप अगर वाल्मीकि रामायण पढ़ोगे आपको मिलेंगे, 100 श्लोक में पूरा रामायण व्याख्या कर लिए, राइट। और फिर अभी नारद मुनि चले गए। तो एक दिन यही वाल्मीकि अपने प्रमुख मतलब शिष्य थे भरद्वाज मुनि और कुछ शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए गए थे सरायू नदी में, जो बहुत ही पवित्र था, बहुत शांत था, शीतल था। उसके जो इवन क्या बोलते हैं, पानी का जो बॉटम, वो भी इतना क्लियरली दिखता था। तो ये था उस जगह। साधुओं का मन, जैसे बोला गया कि वो नदी इतना शांत था, लेकिन साधुओं का मन शांत होना चाहिए, जो विचलित तो साधु नहीं होता वास्तविक। हाँ, बोलते हैं कि और जाते हैं उधर स्नान करते समय देखते हैं वहाँ पर एक क्रौंच पक्षी, 2 पक्षियाँ थे, ये दोनों जो आपस में जो उस समय रति क्रीड़ा कर रहे थे, उस समय एक हंटर ने एक बाण मारा, है कि नहीं। तो एक पक्षी मर गई, दूसरा जो तड़प रहा था उसके विरह में। तो ये देखकर वाल्मीकि मुनि, जो पहले इतने बड़े हंटर थे, कितने ब्राह्मणों को भी हत्या किए थे, देखो इनका हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया था कि ये देखकर हृदय में इतना करुणा जाग जाता है, क्रोध आ जाता है। वो हंटर जो निषाद, जिसने ऐसे जो पक्षी, एक मासूम पक्षियों के ऊपर जो हमला किया, उसको श्राप देते हैं, है ना, जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे, है ना, तब तक असंतुष्ट रहोगे। तुमने हे निषाद, आपने जिस प्रकार इसको कष्ट दिया है ना, बहुत ही ये, इसके लिए आपको नरकीय जीवन जीना पड़ेगा। तो उसको श्राप दिया, है ना। उसने, लेकिन वो श्राप जो एक सुंदर श्लोक में आ गया था, 4 श्लोक अनुस्पद छंद में। तो सोच रहे थे आश्चर्य, श्लोक तो गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्सा का श्राप निकलते निकलते हुए सुंदर श्लोक कहाँ से आ गया, आश्चर्य अगर सोच रहे थे उस समय। और चलो उस माहौल से देखो, वाल्मीकि मुनि, एक तो दया, क्रौंच के ऊपर दया आया, क्रोध आया इनके ऊपर, जिसने इनको हर्ट किया था, दुखी किया था, उनको मार चुका था। लेकिन अभी खुद के ऊपर भी गुस्सा उनको आ रहा था कि मतलब अपने आप को खुद ही क्या बोलते हैं ना, अधिकार कर रहे थे कि मैं साधु होकर कैसे गुस्सा भी कर सकता हूँ। मैं अभी फिर बोल रहे हैं कि मैं हंटर के ऊपर क्यों गुस्सा हुआ। ऐसे मन में एक व्यक्ति जो अपने साधु जो है, हर प्रकार स्थिति में अपने आप को सोचता है कि मेरा ही गलती है, भले किसी भी हालत है। दूसरों को ही नहीं बोलता है कि भाई, भले कभी आपस में इवन कभी कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो जाए, साधु व्यक्ति जो क्या बोलेगा, जो ये प्रभु जी क्षमा कर दीजिए, खुद के सबका जो बोझा अपने ऊपर ले लेता है, मिस्टेक, है ना, जो भी है। तो लेकिन कभी कभी हम लोग मैं यही बोल रहा था कि हम लोग इस प्रकार का आचरण अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पर वाल्मीकि जो है अपने आप को धिक्कार कर रहे थे, लेकिन बार बार उनको श्लोक याद आ रहा था। अचानक आश्चर्य होते, श्लोक कैसे याद आ गया, राइट। फिर अपने आश्रम में जाते हैं, बैठते हैं, शिष्य लोग के साथ हैं, कई प्रकार चीज़ों पे हालांकि बिजी तो थे ही, लेकिन बार बार वही श्लोक उनको याद आ रहा था। बड़ा चिंतित थे कि श्लोक कैसे आ गया, क्या बात है। तो उस समय ब्रह्मा जी पहुँचते हैं उनके पास और बोल ब्रह्मा जी को स्वागत करते हैं, जैसे वाल्मीकि और सारे शिष्य लोग। अंत में ब्रह्मा जी, इनका मन मतलब इवन ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं, लेकिन मन में उस श्लोक के बारे में सोच रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोले,
वो जो श्लोक आप में शब्द जो आपके मुंह से निकला था वो मेरे द्वारा प्रेरित था, कि नहीं? तो इसलिए आप जो है वही छंद में बिल्कुल आप रामायण लिखो, भगवान राम का चरित्र। तब रामायण लिखना वाल्मीकि प्रारंभ किए। वाल्मीकि पूछे रामायण में कैसे लिख सकता हूँ, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, इतना बड़ा चढ़ाइए नहीं, मुझे कैसे पता? तब वाल्मीकि बोलते नहीं, मेरा आशीर्वाद से आपको पूरा रामायण जैसे टीवी में देखते हो जैसा सब रिवील होगा। आप बस मेडिटेट करो, अपने आश्रम में बैठ जाओ, ध्यान करो, जो आपको नारद मुनि ने सुनाया है उसके ऊपर ध्यान करो, उसको एक्सपांड हो जाएगा सारी लीलाओं को। 100 श्लोक में उन्होंने बताया था, लेकिन अभी उसके ऊपर जब चिंतन मनन करने लगे, ब्रह्मा जी की कृपा से सारे उनको लीलाएं दिखने लगा, देख देख के लिखे। इस प्रकार व्यासदेव हो, वाल्मीकि मुनि हो, ये सब मन से कुछ सोच विचार के लिखे नहीं, है ना, सब देख देख कर लीलाओं को लिखा है। इसलिए सच है, वो सारे जगह भी है कि नहीं, सारे स्थान है, सारे व्यक्ति है। तो लीलाएं, फिर वाल्मीकि रामायण रचा और ब्रह्मा जी ने बोला, पहला आशीर्वाद दिया कि मेरे कृपा से तुमको सारे रामायण भगवान की लीलाएं दर्शन होगा। आगे बोले मेरे कृपा से तुम आगे जो भी लिखोगे, जो भी बोलोगे वो सब सच होगा। तीसरा बार बोले जब तक सूर्य रहेगी, चंद्र रहेगी, नदियाँ रहेगी, पर्वत रहेगी दुनिया में, तब तक रामायण या भगवान राम की कथा जो है तब तक जिंदा रहेगा, फेमस रहेगा। भले दूसरे शास्त्र हो नहीं हो, रामायण रहेगा। और फिर अंत में बोले जब तक रामायण है तब तक तुम भी जिंदा रहोगे, है ना। तुम सत्य लोक में रहो या मर्त्य लोक में रहो, जिधर है ना, स्वर्ग लोक में रहो, तुम भी जिंदा रहोगे। तो ये वाल्मीकि इस प्रकार रामायण आया। मैं कहने का मतलब ये था, अब देखियो मैं आप लोग को रामायण का भी किस प्रकार रामायण का रचना हुआ उसके बारे में बताया, लेकिन ये कहने का अंदर का कुछ गुह्य अर्थ था कि इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन जो मैं आरंभ में बोला, दुनिया इन्फॉर्मेशन का है। आप अगर वहाँ पे टाइप करोगे हाउ टू wrap a gift pack, they will show okay like this, bring it, then put the take gift paper like this, put cello tape like this, then another wrap, and then ऊपर में कुछ स्टिकर डालो। हाउ टू रिमूव ए गिफ्ट पैक वो भी बोलेगा। हाउ टू सरपास ए पासवर्ड ऑफ ए मोबाइल और लैपटॉप टाइप करो वो भी मिलेगा। गूगल गुरु है कि नहीं, यूट्यूब गुरु, इतना इन्फॉर्मेशन है लोगों को, उसमें भी लोग अपना फॉलोअर्स जमाते हैं, है कि नहीं, यूट्यूब से कुछ पैसा मिल जाता है। तो दुनिया जो है इन्फॉर्मेशन का, गोल ऑफ एजुकेशन कहीं और बाजू में चला गया है ना। ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं, इन्फॉर्मेशन नो ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए वाल्मीकि जो इतना क्रूर व्यक्ति था, इतना सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति हो गया, है ना। कितने ब्राह्मणों को हत्या किया था, अभी एक क्रौंच पक्षी का हत्या देख नहीं पाया। क्या क्या वो पहले किया होगा, अभी एक साधु महात्मा बन गया, भगवान की गुणगान रचना किया। आने वाले युगों तक, जब तक ये पूरा दुनिया रहेगी ब्रह्मा का लाइफ, तब तक रामायण रहेगा। सोचिए, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे परिवर्तन आना चाहिए। जब हम भक्ति कर रहे हैं, हमको सोचना चाहिए क्या मेरे में कोई परिवर्तन आ रहा है कि हम एक पैरट बन गए हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे राम। बस खाली कुछ लोग हैं तो ख़त्म करना है, क्या एक ड्यूटी बर्डन है, बोल दिया है गुरुजी से, प्रभुपाद से बोल दिया है 16 माला करेंगे तो कर रहे हैं। पूछना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट का होना चाहिए अपने आप में, है कि नहीं। अगर हम खुद एनालाइज नहीं करेंगे, जहाँ का वहीं रहेंगे, बस आते जाते भक्त रहेंगे। जैसे कोई कॉलेज में गाय भी जाती हैं, डॉग्स भी जाते हैं, कई सारे लेबर्स भी जाते हैं, उनको डिग्री मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सब नो, आवाज़ नहीं आया, जोर से बोलिए, नो ना। तो ऐसे हो जाएगा। इस्कॉन में कई लोग आते जाते हैं, आकर आप बोल सकते हो कि मैं भक्त हूँ, माला कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, जा रहा हूँ, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगा, है ना। कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, राइट।
तो हमें अपने आप को एनालाइज करना है, एम आई बिकमिंग सीरियस इन स्पिरिचुअल लाइफ, ना ऐसे ही एक रूटीन चल रहा है, क्या करें प्रभु जी ने क्लास रखा है, आ जाते हैं कभी भी, 12 बजे रखा है, 1 बजे जाने से भी प्रभु जी कुछ बोलते नहीं, चलेगा, ऐसे चल सकता है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, कुछ दिन बाद सब बंद हो जाएगा। क्या रेट है बोल रहा है, ऐसे बोला जाता है इवन एस्केप वेलोसिटी के लिए एक सैटेलाइट को छोड़ने के लिए कितना स्पीड चाहिए भाई, है ना, ये ग्रेविटी के ऊपर उसका स्पीड होना चाहिए, कम से कम कितना प्रभु जी, कितना किलोमीटर, कई किलोमीटर पर सेकेंड, उतना स्पीड में डालने से अब ये ग्रेविटी के ऊपर जाओगे। हम तो भाई खाली ये धरती नहीं, ये ब्रह्मांड, भौतिक जगत को पार करना है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से धरती जो है एक सीड है, सीड, उसको पार करके जाना है। और क्या एस्केप वेलोसिटी चाहिए मुझे सोचिए, हमारे में कोई विगर नहीं है ना, कोई एंथू नहीं है, हमको क्या लग रहा है हम आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे। प्रभुपाद ने बोला है बस 4 नियम पालन करो, 16 माला करो, है ना, कभी कुछ भी करो, भगवान के धाम चले जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग लोग तो जाएंगे, इंद्र चंद्र के पास रहेंगे, और थोड़ा ज़्यादा अप्सरिया भोग, है ना, वो नंदन कानन में घूमेंगे, और दूसरा एक दूसरा अप्सराएँ हैं तो माताएं, अगर कोई ऐसा कुछ अलग जाति में हुए तो पुरुष लोग के साथ घूमेंगे। ये देवी देवता और क्या करते हैं, नंदन कानन में घूमेंगे और फिर से यहीं पे जन्म लेंगे जब पुण्य खत्म हो जाएगा। तो पद इसलिए बोलते थे डोंट मेक दिस बिजनेस, फिनिश दिस बिजनेस इन 1 लाइफ टाइम। अगले बार जन्म लेंगे, अभी तो ये देख लो मोदी जी है, अगली बार कोई मुस्लिम राजा कर रहा होगा, अगर 50-60 साल के बाद फिर से जन्म लेंगे, सोचिए क्या हालत हो गया होगा। हाँ, तो चॉइस इज आवर्स whether we want to become, progress in spiritual life or not, right? लेकिन everything was possible for even वाल्मीकि, रत्नाकर, because उसका जो है सबसे बड़ा चीज़ था कि नारद मुनि के ऊपर अटूट विश्वास था, साधु संगत मिला और साधु के वाणी के ऊपर उनका अटूट विश्वास था, उसको फॉलो किए। समझ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वैसे होता है जब हम एसोसिएशन लेते हैं महान लोगों का, महान संतों का, और साथ ही साथ उनका आदेशों को विश्वासपूर्वक श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, तब जाकर परिवर्तन आता है, राइट। एक तो है हम एसोसिएशन लेने के लिए ईगर नहीं है, दूसरा आदेश जब मिलता है उसको भी पालन नहीं करता। और क्या होप है बताइए, कुछ होप है, कुछ होप है? अच्छे से बैठ जाइए, देयर इज ए पोस्चर फॉर सिटिंग इन क्लास आल्सो। अब जो बैठ तो सपोर्ट नहीं चाहिए, आगे आ जाओ, इधर आगे, यहाँ पे आ जाओ, वो पीछे बैठ जरूर नहीं। कोई भी एक स्टूडेंट जो ऐसे बैठ के लिखता है और कोई ऐसे बैठ के लिखता है, अब मुझे अंतर है कि नहीं? देखो मैं थोड़ा कड़क हूँ बोलने में, लेकिन सच्चा बोलता हूँ। पता है कई डॉक्टर्स है या साइंटिस्ट है, वो आपका हैंडराइटिंग देख के लिख देंगे ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में लिखा, पैशन में लिखा या सत्व में लिखा। हाँ, आप हैंडराइटिंग देख के बोल रहे हैं ये तो सोते सोते लिखा है। आप जब सो गए उसके बाद अपने हैंडराइटिंग को देखो ना कैसे लिखे हो, सोते सोते क्लास में जो नोट्स उतारे हो। और जिस दिन बिल्कुल ध्यान दो टीचर क्या बोल रहा है, ऐसे बैठ के, ये एक पोस्चर है क्लास में बैठने का। और भी कुछ लोग जो है हनुमान जैसे बैठते हैं, वो पोस्चर में भी आ जाते हैं, है ना। जैसे ये एक पोस्चर है पद्मासन, और एक ऊपर है कि थोड़ा जैसे वज्रासन, तो दैट्स ए एक्टिव पोस्चर, उसमें नींद नहीं ले आया। अरे ऐसे प्रभु जी बोल रहे हैं। और दूसरा है कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल पूरा बैठे सब कुछ ये करके, तो धीरे धीरे मस्त नींद आने लगे। हाथ को धीरे धीरे खुला रखना चाहिए, ये सब इनवर्ड पोस्चर से बढ़िया सा नींद आता है वगैरह, राइट। तो हम लोग उपदेशामृत 2nd श्लोक में जा रहे हैं। क्या उपदेश देंगे? मुझे तो आप लोगों को देख कर आई एम फीलिंग डिस्करेज्ड, रियली फीलिंग डिस्करेज्ड। 5 क्लास हो चुका पहला श्लोक का। कितने लोग को मैं अभी क्विज करूंगा, उसके बाद होगा तो आज आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मुझे लग रहा है कि उपदेशामृत यहीं पे ड्रॉप करेंगे, फिर गीता लाइफ आगे बढ़ेंगे। हमारे लोग जो है 2-3 साल के बाद योग्य नहीं रहे उपदेशामृत सीखने के लिए,
और लोग भक्ति शास्त्री के लिए भी एनरोल करेंगे फिर नए लोग। हाँ, अभी नया एक बैच चालू हो गया है, जिसको जाना है जाओ, वही करेंगे तो हमको भी रिलीफ मिलेगा भाई नए लोगों को। यस, बोलिए फिर पहला श्लोक में। चलो ये बुक हम कौन सा बुक पढ़ रहे हैं, पहला बात है कौन हाथ उठाई, हाथ उठाई, कोई बोलेगा नहीं। कौन सा बुक पढ़ रहे हैं? अच्छा, सब लोग को पता है। ये बुक का ऑथर कौन है? बुक है उपदेशामृत, राइट। ऑथर कौन है? यस प्रभु जी बताइए। रूप गोस्वामी। ओके, वेरी गुड। चलिए, ओके, पास हो गया। पहला श्लोक के बारे में कौन बताएंगे? पहला श्लोक किसके लिए है? पहला श्लोक का क्या मीनिंग है, या उसमें जो 6 बेग क्या हैं, कौन बताएंगे? बताएंगे? बताइए पहला श्लोक का। कुछ लोग, कितने लोगों को पहला श्लोक याद है? याद है? चलो इनसे सुनते हैं, बोलो पहला श्लोक याद है? बता, ट्राई करो। नहीं, मुझे श्लोक चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द फर्स्ट श्लोका? यस प्रभु जी, बोलिए। वो माइक किधर है? दूसरा माइक कहाँ गया? रखो ना, 2 माइक तो इसलिए रखा है। यू शुड रीच टू पीपल वेरी एक्टिवली, क्विकली, बिना देख के बताना है। उसको नहीं बढ़ाना है, साइड वाला बढ़ाना है। पहले से ये सब चीज़ें करके रखो प्रभु, अगले बार से। हरे कृष्णा, एक्टिव ऑन करो। क्या कर रहे हैं आप? यस, हाँ बढ़ाइए, पूरा मत बढ़ाओ। हाँ, उपस्थित फर्स्ट से बोलिए। हाँ हाँ, अभी बोलिए, प्रयास कीजिए फिर से। बस, क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थित वेगम। 6 वेग हैं प्रभु जी। आगे क्या है? आगे का श्लोक कौन बोलेगा? आगे का हम बोलिए, पास कर लीजिए। गिव हर सी विल पास। अरे बाबा, इतना घूमना जरूर नहीं, जस्ट पास इट। यो वेरी गुड, हरि बोल। प्रभु जी के लिए भी एक बार हरि बोल। आधा बोला आपने, इसके लिए भी। चलिए, और कौन बोलेंगे? इसका मीनिंग क्या है? और किसको याद है श्लोक? माता जी के पास भेजिए, खुशा माता जी के पास। माता जी याद है ना? देख के बोलेंगी। चलिए, देख के बोलिए, चलेगा। प्रभु जी बोलेंगे नहीं तो। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषयित धीर, सर्वामपि मां पृथ्वी सशिष्यात्। हरि बोल, जय हो। अरे हरि बोल तो बोलो जोर से, एटलीस्ट दूसरों को अप्रिशिएट करो, इनकरेज करो। देखियो, कभी दूसरों का हम भले उनके जैसे क्वालिफाइड भी नहीं होंगे, कभी कभी कई लोग बहुत एडवांस भी होते हैं, लेकिन हम जब उनका गुणगान करते हैं ना, उनके अच्छे क्वालिटी से आ जाते हैं। लेकिन जब उनका अवगुण देखते हैं, वो भी हमें आ जाते हैं। इसलिए अच्छे गुण देखो दूसरों का, अच्छे गुण आ जाएंगे। एक डिवोटी एक उदाहरण दे रहे थे, मैं जस्ट भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। मतलब ऐसे जब कोई अतिथि आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, अगर आप उसको स्वागत करोगे, है ना, वो आपके पास रहेगा। तो ऐसे ही जब हम किसी दूसरों का अच्छा गुण देखेंगे,
अच्छे गुण हम कहेंगे, भले हम उनके जैसे बने नहीं बने, लेकिन ज़रूर उससे जो है उनका अच्छा क्वालिटीज़ या भगवान का, कम से कम भगवान का कृपा मिल जाएगा। भले कभी कभी हम एक्सपेक्ट करके अरे ये प्रभु जी को तो गुणगान करूँगा, ये अच्छे गाते हैं ना, मेरे को भी वो गाने का हो जाएगा, वो होगा नहीं होगा। वो तो हम बोल रहे हैं, ये भी है, लेकिन भले वो गुण हमें आए नहीं आए, लेकिन भगवान का कृपा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि हम एक भक्त को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि भक्त भगवान को प्रिय है। अरे बाप के सामने बच्चा का गुणगान करोगे तो बाप तो आपको पट जाएगा, है कि नहीं? वैसा ही यस, तो कभी भी कोई दूसरे डिवोटी से अच्छे बोले तो हम हरी बोल सकते हैं, या वो वेलकम कर सकते हैं, ताली मार सकते हैं। और कौन इसका मीनिंग बता सकते हैं? जिसका हो गया हाथ नीचे डाल दीजिए एक बार, जिसका हो गया है। यूथ बच्चे सब खाली क्लास में खाली मैनेजमेंट करते हैं, रोज इनको पास कर लीजिए। हरी हरी आपका ये सेवा है, हाँ करेगा, पास करेगा। यस, तो हमारा मैनेजमेंट इधर रहो, ठीक है, पास करेगा उधर। हाँ यस प्रभु। श्लोक है अपने इंद्रियों के ऊपर है, जो अपना जीभ, कान, पेट, मन, वाचा से आरंभ करो, जो वाचा, मन, क्रोध, आराम से बोलो, कोई घाई नहीं है। अपनी वाचा, कान, मन, पेट और इंद्रियों को जो व्यक्ति जो कंट्रोल कर सकता है, इसके ऊपर श्लोक है, लेकिन इस श्लोक का एग्जैक्ट अर्थ क्या है, इसके ऊपर मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए। चलो आगे कौन बोलेगा? दूसरे भक्त कोई? चलो माता जी के पास दे दो। हरे कृष्ण। हाँ, ये श्लोक में बोला गया है कि कोई भी सोबर इंसान कहलाएगा, मतलब अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, जो अपने जिह्वा को, अपने माइंड को, अपने टंग को, अपने बेली, पेट और जेनिटल्स को कंट्रोल में रखे, तो वो ही इज फिट फॉर बिकमिंग अ गुड डिसाइपल। he can be called as a good disciple. आप फिर श्लोक पढ़िए, पढ़ के बताइए ट्रांसलेशन। लोग पढ़िए, हमने तो पढ़ा दिया। सर ट्रांसलेशन पढ़िए सीधा। The sober person who can tolerate the urge to speak, the mind's demands, the actions of anger, and the urges of the tongue, belly, and genitals is qualified to make disciples or तो एक अच्छा गुरु बन सकता है disciple। अच्छा, गुरु के श्लोक को समझो, है ना? ये जो सारे 6 वेग है, हाँ, हर एक व्यक्ति को गोस्वामी बनना चाहिए। इसके जो आमुख में, प्रीफेस में प्रभुपाद क्या बोला? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए एक व्यक्ति का एटीट्यूड, मनोभाव के ऊपर है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर, एंड दैट एटीट्यूड शुड बी ऑफ बिकमिंग ए गोस्वामी, कंट्रोलर ऑफ द माइंड एंड सेंसेस। तो पहला श्लोक, इनफैक्ट पहला 3 श्लोक जो है उपदेशामृत का, एक व्यक्ति को किस प्रकार जो है भक्ति में जो हेल्प होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए एक साधक को क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, थिंग्स विच आर ऑब्स्टैकल्स इन भक्ति, थिंग्स विच आर फेवरेबल इन भक्ति, ये सारे चीज़ अब बताइए। इसको श्रद्धा बोलते हैं। पहला 3 श्लोक जो है उपदेशामृत का, पहला 3 श्लोक भक्ति के 9 स्टेजेस हैं। मैं आप लोगों को बताया ना, श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर क्या है? अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव एंड प्रेम। 9 स्तर है। एक व्यक्ति धीरे धीरे सोपान से बढ़ता है आगे। ये पहला क्लास में मैं बोला था, फिर से जाकर रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है? 9 स्टेजेस हैं। तो ये पहला 3 श्लोक ये श्रद्धा को समझाता है, किस प्रकार एक व्यक्ति जो है
अपने श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ऐसे भक्ति जो है, भक्ति रसामत सिंधु में बोला गया भक्ति 3 प्रकार के हैं। एक वैदिक भक्ति है ना, और एक भाव भक्ति, दूसरा प्रेम भक्ति। वैदिक भक्ति भी 2 प्रकार के, एक साधना भक्ति और एक रागानुग भक्ति। ठीक है, विधि भक्ति या सामान्य भक्ति जो 2 प्रकार के, सामान्य भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। सामान्य भक्ति मतलब एक है वैदिक भक्ति, साधना वैदिक भक्ति, और दूसरा है रागानुग भक्ति। समझ में आ रहा है? बाउंस हो गया। चलिए मैं बोल रहा, भक्ति जो है शुद्ध भक्ति को कैटेगरी किया गया है। ठीक है, एक भक्ति जो है हम कर रहे हैं, इसका 3 कैटेगरी है। एक सामान्य भक्ति, एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, पहले साधना प्रैक्टिस करता है। सामान्य भक्ति में ही 2 कैटेगरी है, एक है साधना, एक व्यक्ति प्रैक्टिस करता है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते जैसे हम सुबह उठना, नाम जप करना, सारे नियम फॉलो करना, उसको बोलते हैं वैदिक भक्ति या विधि पूर्वक। वैदिक विधि शब्द से आया, कुछ नियम फॉलो करता है, उसको बोलते हैं वैदिक साधना भक्ति। ओके, वैदिक साधना भक्ति मतलब विधि, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना है। हम बोलते हैं नो मेडिटेटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, वेकिंग अप फॉर जपा, रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, ऑल दोज थिंग्स। ये आ गया वैदिक साधना भक्ति। उसके बाद ऐसे फॉलो करते करते एक समय आ जाएगा हम रागानुग। रागानुग मतलब स्पॉन्टानियस भक्ति, वो भी किस में आ गया? साधना में है। एक स्पॉन्टानियस भक्त जो एक स्तर समय के बाद वो रेगुलरली करता है, उसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं करना, प्रभु जी माला कीजिए, कोई पीछे नहीं पड़ना पड़ता, ऑटोमेटिक करता है क्योंकि उसका उसमें रुचि आ गया है धीरे धीरे। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया सामान्य भक्ति, यानी विधि भक्ति, वैदिक है ना, वैदिक साधना भक्ति। फिर दूसरा है रागानुग साधना भक्ति, एक कैटेगरी में। उसके बाद भाव भक्ति और एक प्रेम भक्ति। तो ये 3 कैटेगरी है, लेकिन हम जो पहला 3 श्लोक है इसमें से वैदिक साधना भक्ति में जाता है। पहला 1 से 7 नंबर श्लोक तक उपदेशामृत में वैदिक साधना भक्ति में जाता है। उसमें से भी पहला 3 श्लोक श्रद्धा के ऊपर दिखाता है, श्रद्धा। ठीक है, और 4 से 6 नंबर श्लोक साधु संग, कैसे किन प्रकार भक्तों से कैसे आदान प्रदान करना चाहिए, कैसे भक्तों के समाज में रहना चाहिए, किसे कितना सम्मान करना चाहिए। श्लोक नंबर 3 से 4, 5, 6 ये 3 श्लोक में बताया गया है साधु संग के बारे में। और 7वां श्लोक में साधना, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि सब बता दिया है टेक्स्ट 7 में। ये सारे जो है साधना तक आता है, निष्ठा तक पहुंचने तक। जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। तब तक हमें श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करते रहना है। जब अनर्थ जब थोड़ा खत्म होने लगता है ना, तो व्यक्ति निष्ठा में आ जाता है, बिल्कुल डिटरमिन्ड भक्ति रहता है उसका। फिर रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम उसके आगे का है। बट पहला 1 से 3 नंबर श्लोक श्रद्धा, फेथ, हमारा विश्वास को जितना इसे नियम फॉलो करेंगे तभी तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा ना, तभी हमारा विश्वास बढ़ेगा। अब कुछ पालन ही नहीं कर रहे हैं, आए राम गए राम समझ रहे ना, कुछ नहीं होने वाला है। तो लेकिन पहला श्लोक जो है स्पेशली बोला गया क्वालिफिकेशंस ऑफ ए गुरु हु कैन मेक डिसाइपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर्वाम अपिमाम पृथ्वी शिष्यात्। सारे पृथ्वी पर शिष्य करना है तो पहले अपने मन इंद्रियों को कंट्रोल करो। और जगत गुरु लिख रहे हो लेकिन पीछे बीड़ी पी रहे हो, सामने लिखते जगत गुरु, ऐसा नहीं होता, राइट। तो हमें ये क्वालिफिकेशन, चलो एक गुरु तो ठीक है, लेकिन जो गुरु कौन है, जो अच्छा स्टूडेंट ही गुरु बनता है आगे। तो इट्स फॉर एवरीवन। ये 11 श्लोक जो उपदेशामृत का है हम सब लोग के लिए, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, इसको जाकर पढ़िए। बाचो बेगम के ऊपर क्या क्या प्रभुपाद ने बोला है, मैं भी क्विज करूँ, कुछ पूछूं, आप क्या बोलेंगे, है कि नहीं। कितने दिन हमने पढ़ा, 5 क्लास, कम से कम 1-1 घंटा तो पढ़े हैं हम लोग। 6 घंटा क्लास हुआ है, 6-7 घंटा। लेकिन अगर कई लोग तो आप में से रेगुलर भी नहीं हो, वो रिकॉर्डिंग्स तो सुन लीजिए, राइट।
तो ये है पहला श्लोक। स्पेशली इसमें सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल है ना, जो काया, मनसा और वाचा, ये 3 शब्द है। वाचा वाणी है, वाचो वेगम, मन में मन और क्रोध, और फिर शरीर है ना, जो हमारा काया शरीर के द्वारा जो जीवा, उदर और उपस्थ, ये 3 एक लाइन में है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले ना, वाचा वेगम। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं? जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता है किसके तरह है? अननेसेसरी बातें करता है, फ्रॉग के तरह है। यस, फ्रॉग टर 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 करके क्या किसको स्वागत करता है? सांप को। किसके लिए? आओ और मेरे को खाओ। तो इस प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, जो कर्मी लोग, जिनको भगवान से कोई लेना देना नहीं, केवल जो है बाहर दुनिया में काम करना है, एंजॉय करना है, खाओ पियो और एंजॉय करो, कर्मी लोग हैं। दूसरा है कर्मकांडी, जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, वो भी भोग करना चाहते हैं। और तीसरा है मायावादी लोग, बोलते हैं तुम मैं सब भगवान। और ये सारे लोग अपना अपना फिलोसफी लिखते हैं, कई सारे बुक्स लिखते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या बोलते हैं? 2 श्लोक कोट हुआ है ना, 5वां पहला स्कंद का 5वां अध्याय, श्लोक नंबर 10 और 11। उन शब्दों का क्या महत्व है ना? वो बोलते हैं कि उन शब्दों को छोड़कर लोग दुनिया के कई सारे बातें करते हैं। भगवान, उन परम पुरुष भगवान का जो बारे में जो गुणगान पूरा दुनिया को क्या कर सकता है? पवित्र कर सकता है। लेकिन लोग उसको छोड़कर और कई सारे बातें करते हैं, है ना? ये श्लोक बोले ना, न यद्भचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित। तो भगवान का जो भगवान का जो कथा, ये सब जगत को पवित्र कर सकता है। लेकिन उन बातों को छोड़कर लोग जो है दूसरे चीज़ों में रमण करते हैं। तो और सारे बातों जो है हमारे जो परमहंस लोग के लिए, जैसे कौओं के लिए क्या होता है वो, है ना, कौओं का जो स्थान है फिल्दी प्लेस, तो साधु संतों के लिए भगवान का बात छोड़ के और सब ऐसे ही है, उस जगह पे साधु संत परमहंस लोग उधर रमन नहीं करते। लेकिन उसका अपोजिट क्या बोलते हैं वाचो वेगम में, कि भगवान का बात भले उसमें कई सारे कमियां क्यों नहीं हो सके, कई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकता है हर एक शब्द में या हर एक सेंटेंस में, लेकिन वो लोगों के हृदय में क्या ला सकता है? एक विप्लव। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन प्रतिश्लोकम अवधवती अपि। प्रति श्लोक में भी मिस्टेक होने के बावजूद भी ये लोगों के हृदय में परिवर्तन ला सकता है। नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्। कारण क्या है? क्योंकि ये जो है भगवान का नाम गुण यश का जो है अंकित कर रहा है, गुणगान कर रहे हैं। और इन लोगों को, ऐसे महात्मा लोग, ये मिस्टेक को नहीं देखेंगे, उसको बड़े आदर को ग्रहण करेंगे। सुणवंति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। आप सोचिए, ये वाचा वेगम के बारे में बताया गया है, कितना बार रिवीजन हो गया। तो ये वाचा वेगम, ऐसे मनस वेगम, क्रोध वेगम, हाँ, जीवा उदर उपस्थ। जीवा के बारे में क्या बोला गया शॉर्ट में? कैसे मतलब जीवा कंट्रोल कर सकते हैं? प्रसादम खाना है, लेकिन प्रसादम खाने में भी कुछ टिप्स था। हाँ बोलिए। भगवान को ऑफर करके खाना है। ओके, एक एक हाथ उठाएंगे फटाफट, माइक ओके बोल दीजिए। ओके, सत्वगुण फूड जिसका अर्थ है ज़्यादा तीखा, ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा मिर्ची। नॉर्मल प्रसाद के बगैर ज़्यादा मांग के नहीं खाना चाहिए। ओके, यस। और कौन बोलेंगे? और क्या क्या टिप्स देते हैं प्रभुपाद में प्रसाद जीवा कंट्रोल करने के लिए? किसी को याद है? हाँ, जो इवन ऑफर भी करते समय भाई मुझे पिज्ज़ा पसंद है, तो उसको ही डेली भगवान को ऑफर करोगे, भगवान का पेट खराब होगा भाई। वो मिल्क दूध वाले भगवान है, दही करने वाले माखन चोर है, उनको वो खिलाना चाहिए। नहीं कि मुझे भाई पनीर पसंद है या कुछ और, है ना, चाउमीन, मैगी,
मुझे इसको खाली मुझे वो पसंद है तो वही खाऊंगा बार बार अपने जीवा का टेस्ट के लिए, वो गलत है। ओके, और कुछ भूल गए? ओके, दैट्स फाइन। इससे क्या रिलेटेड है? ओके, दैट्स हाइस्ट। भगवान के लिए कुकिंग करना है तो पद वहाँ पर बोलते हैं होटलों में जाकर बाहर नहीं खाना चाहिए। भक्त होने के बावजूद, अरे हम तो गृहस्थ हैं, हमारे लिए तो थोड़ा छूट मिला है, तो क्या करेंगे, आज कुकिंग नहीं करते हैं। चलो जैन फूड वाला एक अच्छा रेस्टोरेंट किधर है, वहाँ पर सब पार्टी करते हैं जाकर। तो इस प्रकार की भावना गलत है। अलग से सोचना है कि भाई भगवान के लिए खुद कुकिंग करके खाने के बदले, हाँ अगर कभी पार्टी करना भी है मंदिर में आ जाओ। अगर हम तो हर संडे को पार्टी देते हैं भाई, ब्रेकफास्ट लंच सब देते हैं, है ना। अगर उसके बगैर भी कभी अगर हुआ तो मंदिर में आकर खाना चाहिए। कहीं जानबूझ के होटलों में खाना, मिठाई दुकानों से खाना, प्रपद में बोला है ना, पढ़ा नहीं आप लोग? हाँ, और ब्रह्मचारियों के लिए या सन्यासियों के लिए बोला है कि इनविटेशन एक्सेप्ट करना। किसके लिए? मेरा फेवरेट आइटम बनेगा यार, यहाँ पे क्या राइस दाल चपाती सब्जी, राइस दाल चपाती सब्जी, दिन में 2-2 बार वही खिला रहे हैं। चलो प्रभु जी को पहले बोल देता हूँ, हाउस प्रोग्राम है ना, प्रभु जी बुला रहे हो ना खाने के लिए, गृहस्थ का धर्म है वैष्णव को खिलाना चाहिए बुला के, और मेरा जो पसंद के हिसाब से बनाना। तो ये भी जाता है जीवा बेगम। जीवार लालसाई तिउति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये श्लोक बोले हैं चैतन्य चम। जीव का लालसा में जो इधर उधर भागता रहता है, शिष्ण और उदर जनेंद्रिय और पेट के लिए जो इधर उधर भागता है, कृष्ण ना ही पाए। बोलना आसान है, फॉलो भी करना है हमें, कुछ हद तक प्रयास करना चाहिए। सारी चीज़ें बताएं, ये पढ़ेंगे नहीं सुनेंगे तो कैसे हम फॉलो करेंगे। उधर के लिए भी बेली का डिमांड जो है और खाना है और खाना है, क्यों? जीवा अगर कंट्रोल हो गया तो उसका भी डिमांड्स फुलफिल हो जाएंगे। हाँ, तो उसको रेगुलेटेड टाइम पे खाना, ये सब बोला गया है, राइट। हाँ, जीवा के पेट के लिए बोला गया है स्पेशली फास्टिंग करना चाहिए, एकादशी जैसे दिन में या जन्माष्टमी दिन में, तो फिर डिमांड्स ऑफ बेली ख़त्म हो सकता है। स्मॉल जेनिटल्स, है ना, उसके लिए बोला गया है। ओनली शुड बी, अगर गृहस्थ बन रहा है कोई तो केवल जो है पुत्र संतान आदि के लिए ही साथ में आए, ऐसे नहीं भाई ओनली, है ना, एक लाइसेंस मिल गया है साथ में एंजॉय करे खाली में। तो इससे ऐसे बोला गया है कि जब ये जो वीर्य जो है ये बहुत बड़ा एक कोई ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से बनता है, गैलन्स मतलब एक 40 ड्रॉप ब्लड से एक सीमेन बनता है, बहुत पावरफुल है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए, ये जो ऊर्ध्वरेतस जो ये अपना जो अपन ब्रेन को तेज करता है, इसको अगर ऊपर उठा जाए इंस्टेड ऑफ बैड थॉट से नीचे, है ना, ड्रॉप खाली में वो निकल जाता है। इससे अगर कोई कंट्रोल करता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, तो जाकर एक हमारा जो सेल जो टिश्यू से ब्रेन टिश्यू सेल्स को इतना स्ट्रांग बना देता है कि व्यक्ति शास्त्र कई सारे मेमोरी पावर उसका बढ़ता है, उसका तेज बढ़ता है ना, उसमें जो है स्मरण शक्ति बढ़ता है, सब बहुत बेनिफिट है। नहीं तो बीमारी होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसलिए प्रपद बोलते हैं एटलीस्ट इन इस्कॉन, इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मोमेंट, पीपुल शुड नॉट बिगेट चिल्ड्रन लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कैट डॉग को कोई फर्क पड़ता है रास्ता घाट में? जैसे विदेशों में कहीं इट इज सेड इन वेस्टर्न कंट्रीज ए चाइल्ड इज born on a Saturday evening after a whiskey bottle. समटाइम्स ऐसे बोला जाता है, अंग्रेज में ये कहावत है, मतलब एज इफ illicit sex is so common there.
इसलिए बच्चे जो बनते हैं भी वर्ण संकर बनते हैं, गुंडा, तस्कर, माफिया, ये सब बनते हैं। सही संस्कार, विवाह एक संस्कार है। हाँ, तो ये सारे चीज़ें जो है पहला श्लोक में समराइज किया गया है। इसको जाकर एक बार पढ़िए। टेक्स्ट 2 क्या आरंभ करें। टेक्स्ट 2 ये बोलता है, ऐसे 6 कार्य हैं भक्ति में, अगर हम भक्ति को नाश करना चाहते हैं ये 6 कार्यों को करो बोल के बोला गया है। इसका अर्थ है कि ये 6 कार्य नहीं करना है, ये भक्ति के लिए प्रतिकूल है। जो मैं एक वैष्णव सॉन्ग पहले गा रहा था ना, हर दिन गाते थे हम। कौन सा सॉन्ग था? ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दासे करुणा करी। हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये सब खुद से नहीं होगा। हम इतना जो सुन रहे हैं ना, मन, इंद्रियां, जीवा, क्रोध, खुद से हो जाएगा? पढ़ के कर लेंगे? नहीं। वैष्णव को प्रार्थना करना चाहिए, गुरु को प्रार्थना करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु जो आदि गुरु हैं, राधा रानी हैं, आध्यात्मिक जगत का गुरु हैं, इनको प्रार्थना करेंगे। कृष्ण को हम प्रार्थना कम करते हैं, ज़्यादा उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स, कृष्ण के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है ना। जैसे मोदी जी के पास पहुंचना मुश्किल है, आजू बाजू से कनेक्शन जिधर है उधर से अगर लग गए वहाँ तक पहुंच सकते हैं, राइट। तो इसलिए बोला गया है, हम ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, आप दया के सागर हैं, हमारे थोड़ा करुणा कीजिए। ये दास के ऊपर थोड़ा करुणा कीजिए। छाया बेग दोमी छाया दोष शोधी, छाया गुण देह दाने, छाया सत्संग देह हमारे। फिर हाँ, छाया सत्संग देह अमार, वो कुछ लाइन है जो कि मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो पहला है, बसे चीज संगेर आसे, ये सत्संग मुझे दीजिए। तो पहला श्लोक जो है, छाया बेग, जो 6 प्रकार के बाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उदर उपस्थे बेगम। छाया बेग दमी, दमन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए शक्ति मांगते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या? छाया दोषो शोधी, 6 दोष है हमारा, इसको कैसे शोधन करें। तो 6 दोष जो ये है, क्या क्या है? अत्याहार प्रयासश्च, बोलिए, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यं च, षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि भक्ति विनाश होने के लिए ये जो 6 दोष है हमारा, इसको काटने के लिए भी हेल्प कीजिए। प्रार्थना करना चाहिए, दिन रात प्रार्थना करेंगे, कॉन्शियस रहेंगे तभी जाएगा। जो बच्चा ज़्यादा रोता है उसको ज़्यादा अटेंशन मिलता है। ये छोटा बच्चा ज़्यादा रोता है उसको अटेंशन मिलता है कि हरी नहीं? बड़ा जो थोड़ा बड़ा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, ये अपने खुद को संभाल लेगा, राइट। तो हम अभी छोटे बच्चे हैं तो रोना चाहिए गुरु के सामने, कृष्ण के सामने, है ना, नित्यानंद प्रभु के सामने, प्लीज़ हेल्प। ये 6 बेग जो है मुझे भक्ति में नीचे गिरा रहा है। अत्याहार, अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। मैं भी खाली ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। प्रयास, अत्यधिक उद्यम, कुछ भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए चेष्टा बहुत बड़ा, राइट। तथा प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना। अत्याहार प्रयास, अत्याहार मतलब जरूरत से ज़्यादा खाना या जरूरत से ज़्यादा इकट्ठा करना। प्रयास, वो इकट्ठा करने के लिए चेष्टा, भौतिक बातें, भौतिक चीज़ें इकट्ठा करना। प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना जो भगवान से कोई संबंध नहीं है। नियम, अग्रह या आग्रह, कुछ जो नियम है, विधि और विधान, विधि विधान जो हैं उसको आग्रह मतलब, एक तो है
इच्छा करके फॉलो करना, बहुत ही एंथुजियास्टिक होना, फॉलो करने के लिए फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसका कोई कर रहे हो ऐसे दिखावा के लिए या नेम फेम के लिए कभी कभी करता है व्यक्ति, करने के लिए करता है, लेकिन इसके पीछे लक्ष्य क्या है वो पता नहीं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जो व्यक्ति एक सिक्योरिटी को बोल दिया, देखो कोई भी आता है बोलना को चप्पल इधर रखेगा, भाई ये तो इतना समझ गया। एक फैमिली आए, अपना चप्पल को कार में रख के आए, बोला कि नहीं चप्पल इधर रखना है, समझ में आ रहा है? चप्पल किधर रखना है? इधर रखना है। अरे भाई पर्पज क्या है? चप्पल मंदिर के अंदर नहीं लेना। जब वो कार में रखा, बोले नहीं कार से लेकर आओ, इधर ही रखो। इसको बोलते हैं नियम आग्रह। फॉलो कर रहे हो, खाली वो बात को ही फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो सिद्धांत को नहीं समझना, या बिल्कुल फॉलो नहीं करना। नियम आग्रह अर्थ, अरे कौन फॉलो करता है? सुबह कौन उठता है? कौन देखता है कि हमको प्रभु जी? वो तो बोलने के लिए है। एक फॉलो नहीं करना, उसको नियम आग्रह। आग्रह मतलब फॉलो बहुत ही एंथुसियास्टिक करना। आप लोग एक बार मैं बोला था ना एक ब्राह्मण का स्टोरी, बड़ा तगड़ा, मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत क्या बोलते हैं ना, कड़क ब्राह्मण था। गायत्री हर बार नियम पे टाइम पे करता था। एक दिन सो गया था दोपहर को, अभी 12 बजे 1 बजे के अंदर तो आपको गायत्री करना है, तो सो गया था। तो माया देवी आकर उठाए, बोले कि आपको गायत्री करना चाहिए। अभी माया देवी जो है या कली जो है हमें भक्ति से दंडल भटकाता है, अभी ये आकर उठा रही है कि उठो तुमको गायत्री करना है। बोले आप कौन? बोले कि मैं माया देवी। बोले कि आप कैसे उठा सकते हो? आप तो भक्ति से तो किसी को विच्युत करते हैं। बोले मैं इसलिए उठाया, तुम अपना जो ब्राह्मण जो गायत्री मंत्र टाइम पे करोगे तो तब आपका अहंकार बरकरार रहेगा, ताकि कभी, क्योंकि मैंने कभी गायत्री छोड़ा नहीं, गायत्री में हर समय टाइम पे करता हूँ। ये अहंकार बरकरार रखने के लिए मैं तुमको उठा रहा हूँ, ये नहीं कि भाई तुम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उठा रहा हूँ। समझ रहे हो? नियम समझ में आया? तो कभी कभी ज़्यादा हम नियम अच्छा से फॉलो करते हैं ना, ये सोचते हैं हाँ मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, बहुत शुद्ध हूँ मैं कभी भी लेट नहीं होता मॉर्निंग प्रोग्राम में। आप मॉर्निंग प्रोग्राम करने के बाद क्या बढ़ा रहे हो? भक्ति बढ़ा रहे हो, अहंकार को पूजा कर रहे हो। हमारे एक महाराज बोलते हैं, जो विग्रह मंदिर में ड्रेसिंग होता है, ड्रेसिंग करने के बाद आकर बाहर देखते हो ना, अरे देखो कितना सुंदर सजा है, तो भक्त लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो कभी कभी पुजारी जो है इतना अच्छा से सजाने के लिए प्रयास करता है, ताकि क्या करें, लोग आकर मुझे बोले वाह वाह प्रभु जी आपने क्या सजाया, कितना महान भक्त है। बोले कि आप विग्रहों को सजा रहे हो कि अपने अहंकार को सजा रहे हो? समझ रहे हैं? भक्ति बहुत सूक्ष्म है, भक्ति बहुत सूक्ष्म है। जो दिखता है वो होता नहीं, खाली तिलक, कंठी, धोती, कुर्ता, बड़ा बड़ा माखले तिलक, गौर मिले ना, है ना? तो इसको बोलते हैं आग्रह। फिर बोलते जनसंगश्च, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति, जो बहुत मेटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो बिल्कुल भक्ति में मन नहीं है, उनके पास जाओगे ठीक है, ज़रूरत काम की बात है, ऑफिशियल बात है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो उससे ज़्यादा ही हार्ट शेयर करोगे, बोलेगा यार कहाँ फंस गया, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिजन, बचा क्या लाइफ में तेरा? इससे देख मेरे देख मैं कितना एंजॉय कर रहा हूँ, यही बोलेगा और आपको भी अपने तरफ खींच लेगा। इसलिए जनसंग, भौतिक लोगों का संगत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लौल्यम च, अत्यधिक अभिलाषा या लालच, ये भी गलत है। षडभिद भक्तिर विनश्यति, ये सब जो है ये 6 चीज भक्ति का विनाश का कारण है। तो ये है आज का हमारा श्लोक का। खाली हम मीनिंग पढ़े तो आप लोग का दिमाग में पहला श्लोक ओवरव्यू हो गया, रिवीजन हो गया। क्या क्लास में रिवीजन होता है क्या? ऐसे आप लोग स्टूडेंट थे, मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़ा हाईएस्ट कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं थे, सब शायद BC कैटेगरी का स्टूडेंट है। ठीक है माता जी हाँ बोल रहे, देखो प्रोफेसर है हाँ बोल रही। एनीवेज, तो ये श्लोक जो है आप लोग पढ़ के आएंगे, पढ़ के आइए अगले बार। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं कल क्या पढ़ाया जाएगा पढ़ के आएंगे, और
बुक लेकर आएंगे। और ये क्लास को जो है अगले ट्यूसडे इवनिंग से, अगले क्लास से ट्यूसडे इवनिंग को इसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि गीता लाइव स्टार्ट हो जाएगा मई 5 से। चलो 28 तारीख भी हम कर सकते हैं एक क्लास। उसके बाद हम गीता लाइव जो होगा, यहाँ पर केवल भगवत गीता क्लास होगा। पुराने लोग टाइम पे आएंगे, जो आएंगे विल हैव अटेंडेंस रजिस्टर, विल हैव Krishna Krishna Hare Hare